अनामियों के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। अभी हाल ही में कोविड इन्फेक्टेड लोगों में देखा गया है कि ज़्यादातर डेथ्स जो हो रही हैं वो ड्यू टू हार्ट अटैक। इसकी वजह फिजिकल एज वेल एज मेंटल कंडीशन है। फिजिकली तो ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। अब ये ब्लड क्लोटिंग होती कैसे है? जो हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। उनमें लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग उस वायरस की वजह से इरोड होनी शुरू हो जाती हैं और उस लाइनिंग इरोड होने की वजह से ब्लड क्लोटिंग शुरू हो जाती है और हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। सिंपल अगर वर्ड्स में इसको समझें तो कोविड वायरस की वजह से ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग की वजह से क्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है और क्लोटिंग की वजह से हार्ट की पंपिंग स्लो हो जाती है और फिर हार्ट अटैक। तो अभी हम कुछ दिन पहले SpO2 अपनी मेजर कर रहे थे। अब हमें ज़रूरत ये है कि हमें अपनी हार्ट रेट भी मेजर करनी चाहिए जो 60 से 100 के बीच में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है मेंटल कंडीशन। मेंटल कंडीशन में क्या होता है कि अब देखिए हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह डेथ्स, ब्लैक मार्केटिंग, दवाई नहीं मिल पाएगी, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं होने दे रही हैं और उसकी वजह से एक मेंटल इलनेस बनती चली जाती है जो कि हार्ट फेल्योर का और क्लोटिंग का एक कारण बनता है। इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से मेंटल इम्बैलेंस भी बन जाता है और सिर्फ हार्ट की नहीं दूसरी भी बीमारियां हमें हो सकती हैं, क्योंकि जो पावर हब है वो हमारा ब्रेन है और ब्रेन अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है। इन बीमारियों का सबसे बड़ा खतरा है ओबीज लोगों को। ये बताया गया है कि आज की दौर में यदि आपने अनएक्सप्लेन्ड वेट अगर 1 किलो भी गेन किया है तो आपको किसी तरह का खतरा हो सकता है। तो ऑलरेडी जो ओबीज लोग हैं उनको सोचिए किस तरह की दिक्कत का सामना उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि यदि आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो गया है तो समझिए आप बीमार पड़ने जा रहे हैं। लेकिन मेरी थ्योरी अलग है कि आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी डिजीज़ एंटर कर चुकी हैं, इसलिए आप मोटे हो गए हैं। यदि आप किसी तरह का ग्राउंड नहीं करते हैं, कोई जिमिंग नहीं करते हैं, कोई योगाभ्यास नहीं करते हैं तो ये आलस्य भी एक बीमारी ही तो है। तो अब हम किस तरह से योगाभ्यास के द्वारा बच सकते हैं, हार्ट को किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, किस तरह से हम इस कोरोना एरा से बाहर निकल सकते हैं, तो मैं आपको कुछ योगाभ्यास बताऊंगा जो आपकी बॉडी को सपोर्ट देगा और एक हेल्दी फिजिकल और मेंटल बॉडी आपको प्रदान करेगा। सबसे पहले हस्त सुंडिका आसन। जिस तरह से हाथी अपनी सूंड के द्वारा एक क्रिया करता है उस तरह से हम ये आसन करेंगे। इस तरह पैर खोलकर खड़े हो जाएंगे, हाथों को हाथी की सूंड की तरह बना लेंगे, ऊपर लेके जाएंगे सांस भरते हुए और हाथ इस तरह से पार हो जाएगा नीचे झुकते हुए। ये हमें 25 स्ट्रोक लगाने हैं। इसके बाद है ताड़ासन, जिसे हर कोई कर सकता है। सीधा खड़े हो जाएंगे, पैरों को आपस में मिला के हाथ धीरे धीरे ऊपर, उंगलियां इंटरलॉक और ऊपर की तरफ उठना है। हमें इस तरह सामने देखना है, सांस चेस्ट में भरी हुई। धीरे धीरे अपना नॉर्मल सांस ले सकते हैं और फिर वापस जितना चाहे आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अगला आसन है त्रिकोण आसन। इस तरह मैक्सिमम अपने पैरों को खोल लेंगे। पहले लेफ्ट फुट को बाहर करेंगे, ये देखिए सामने ही देखना है। राइट हैंड ऊपर उठेगा और लेफ्ट हैंड नीचे जाएगा। हाथ सीधा कर देंगे और ऊपर देखेंगे, वापिस आ जाएंगे। इसी तरह राइट फुट को बाहर करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और वही हमारी पोजीशन। हार्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट आसन त्रिकोण आसन। हमारा अगला आसन है वीरभद्रासन। इस तरह से ये लेफ्ट वाला पैर हमारा इस पोजीशन में, राइट वाला पैर हमारा इस पोजीशन में को इतना मोड़ना है कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक एंगल बने।
हाथों को जोड़ते हुए और श्वास को भरते हुए इस तरह से हमें अपनी बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच देना है। अगला आसन है उत्कट आसन, चेयर पोज। सीधे रहेंगे, घुटने इतने मोड़ने हैं कि हमें लगे कि हम एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हार्ट को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हाथों को 45 डिग्री एंगल पर ले जाके हाथों को हम देखेंगे। अगला हमारा आसन है अधोमुख श्वान आसन। एड़ियां जमीन पर, पंजे जमीन पर, हाथ जमीन पर और हम पीछे की तरफ जाएंगे। यदि अनकंफर्टेबल है तो घुटनों को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, एड़ियां उठाकर सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे और यहां कंफर्टेबली रुकेंगे। उसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन करने की सही टेक्निक मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई है, उसको आप आई बटन पर देख सकते हैं। और अंत में हृदय स्तंभ आसन। हृदय स्तंभ आसन के लिए उत्तान पाद आसन में आएंगे। इस तरह पैरों को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और अपने हाथों को भी पैरों की सीध में ले जाते हुए हार्ट के ऊपर नजर रखेंगे। इस तरह और भी ऊपर उठा जा सकता है। इन आसनों के बाद अंजलि मुद्रा का अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए, खास करके वो लोग जो ऑलरेडी हार्ट की डिजीज से पीड़ित हैं। इस तरह सीधा बैठ जाएंगे किसी भी कंफर्ट आसन में, हाथों को जोड़ते हुए आनंद केंद्र पर हाथ और ध्यान, और हल्की सी गर्दन नीचे। हमारी चेस्ट के बीच में हार्ट और आनंद केंद्र स्थापित होता है, वहाँ हम कंसंट्रेशन करेंगे। अंजलि मुद्रा से राइट और लेफ्ट ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर कनेक्ट हो जाते हैं और अंजलि मुद्रा को आनंद केंद्र पर रखने से हमारा हार्ट खुलता है। मन में एक प्रसन्नता का आभास होता है। तो 5 मिनट अंजलि मुद्रा का अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए। इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बाद हमें डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, उदरीय श्वसन, चाहे लेटकर चाहे बैठकर। इसके अलावा आप परशुराम प्राणायाम भी कर सकते हैं। जो स्वस्थ हैं वो प्राणिक बंध प्राणायाम जरूर कीजिए। आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार और उसका पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन आप खुद ही महसूस कर सकेंगे। आहार का विशेष ध्यान रखें। लॉकडाउन आपकी बॉडी को और आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए है, ना कि घर पर मैदा और तले भुने तरह तरह के खाद्य पदार्थ खाने के लिए। वेजीज और फ्रूट्स आपके खाने में जितने ज़्यादा होंगे आप उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। सलाद ज़रूर खाइए। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम करके प्रोटीन का इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए। और बार बार कहूँगा, वेजीज और फ्रूट्स कोशिश कीजिए कि इनसे आप अपना पेट भरें, क्योंकि महर्षि चरक ने एक वैद्यराज से पूछा था कि कोरुक यानी कि रोगों का निवारण किस तरह से किया जा सकता है। तब वैद्यराज ने कहा था, हित भुक, मित भुक और रित भुक। कि हित भुक यानी कि बॉडी की जो तासीर है उस हिसाब से उसे खाना दिया जाए। मित भुक, खाना भूख से कम ही खाएं। रित भुक, अकॉर्डिंग टू सीजन्स, ऋतुचर्या के हिसाब से खाना खाया जाए तो उस मनुष्य को कभी कोई रोग नहीं होता है। अपनी फिजिकल और मेंटल कंडीशन को मजबूत बनाएं, पॉजिटिव रहें, क्योंकि इस कोरोना एरा में जीवन समाप्त नहीं हो गया है। आज भी जीवन की है असीम संभावनाएं। जरूरत है तो बस एक पारखी नजर की। कोई एक छोटे से बीज से विशाल वृक्ष बना दे। जरूरत है तो सही सोच और सही डगर की। आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।